4 श्रम संहिताओं पर रोक लगाएं, श्रमिकों के यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार को बहाल करें, अधिक नौकरियों के अवसर हों, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जिनकी उम्र कम है और जिनकी आबादी भारत में 65% के आसपास है। और ऐसे कई और मांगे हैं भारत बंद के आह्वान करने वाले कर्मचारी संघों की, जिस पर बात करेंगे इस वीडियो में। बताएंगे कि भारत में बंद कहां है, इसका क्या असर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ देश भर से बंद की खबरें आने लगी हैं और उसकी ताजा अपडेट्स के साथ ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे पूरी वस्तुस्थिति क्या है, क्या असर है, कहां पर आप जाएं तो सावधान रहें और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दरअसल देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और ग्रामीण मजदूरों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उधर बिहार में भी बंद बुलाया गया है, हालांकि ये पॉलिटिकल बंद है। भारत बंद जो है वो कर्मचारियों के द्वारा बुलाया गया, जिसका बिहार में खूब असर दिख भी रहा है। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआई के अलावा पप्पू यादव का भी इसे समर्थन हासिल है। तो यहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रेन रोक करके, नेशनल हाईवेज को रोक करके, सड़कों को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि बिहार बंद विपक्षी दलों की तरफ से बुलाया गया, तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट कहा जा सकता है। जबकि हम बात कर रहे हैं उन कर्मचारी संघों की जिन्होंने बंद बुलाया है अपनी मांगों को लेकर। भारत बंद में वे शामिल जो संगठन है उनका भी आपको नाम बताएंगे, उनकी मांगे क्या हैं ये भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। भारत बंद में भाग लेने वाले संगठन हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय ट्रेड यूनियंस का केंद्र और हिंद मजदूर सभा, स्वनियोजित महिला संघ, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान समूह, ग्रामीण कर्मचारी संघ, रेलवे, एनएमडीसी लिमिटेड और स्टील उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का इसे समर्थन है। भारत बंद बुलाए जाने की वजह से श्रम नीतियों जिनमें कि मजदूर सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है और सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल जैसे अधिकारों को कम करने वाले 4 नए श्रम संहिताओं पर जोर है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा और नागरिक सुविधाओं में कटौती, सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय सेवानिवृत्त लोगों की भर्ती, 10 वर्षों में कोई मजदूर सम्मेलन नहीं होना, ये सभी वो कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से बंद बुलाया गया। प्रवासी मजदूरों को वंचित करने का प्रयास किया गया, इसमें वो भी कारण है। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकों का उपयोग करके विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसना इसके विरोध में शामिल है। यूनियंस के लिए ये सभी अहम मुद्दे हैं जिस पर कि ये बंद बुलाया गया है। जिसके कारण ये बंद बुलाया गया उस पर बात तो हम करेंगे ही, साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि 4 श्रम संहिताएं रोकी जाएं, जिससे कि श्रमिकों के हितों का हनन हो रहा है। श्रमिकों के यूनियन बनाए जाने और उनके हड़ताल करने के अधिकार को बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से आए दिन जो अपनी मांगों को लेकर अगर हड़ताल करते हैं तो उन्हें कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। अधिक नौकरियों के अवसर हों, ऐसा उन युवाओं के लिए हो जिनकी उम्र कम है अभी 25 वर्ष से, जिनकी आबादी भारत में लगभग 65% के आसपास है। दरअसल नई भर्तियों के जरिए सरकारी रिक्तियों में पदों को भरा जाए, मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए और इसे शहरी क्षेत्रों तक फैलाया जाए, ये सभी मांगे हैं जिनको लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया, बुलाया गया है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सेवाओं को मजबूत बनाया जाए और इस बंद की वजह से बैंकिंग, बीमा, डाक संचालन, कोयला खनन, औद्योगिक उत्पादन प्रभावित है। राज्यों द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित रहेंगी और सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो किसानों के नेतृत्व में ये रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। भारत बंद के दौरान देश भर के स्कूल, कॉलेजेस ये सभी खुले रहेंगे, तो स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए इसका बहाना न बनाएं, स्कूल कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें अच्छे से। और निजी कार्यालयों की बात करें तो निजी कार्यालय तो अपने तरीके से काम करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से जारी रहेंगे। इनका किसी यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपने काम से काम है, वो अपना काम करेंगे, अपने घर जाएंगे। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों पर हड़ताल का कोई व्यापक असर नहीं देखने को मिल सकता। हालांकि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो इस तरह के प्रदर्शन की वजह से कुछ एक देरी हो सकती है, इसलिए एक मार्जिन समय आप जरूर घर से लेकर चलें। ट्रेन परिचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ट्रेनों में देरी होने की संभावना हाँ जरूर रह सकती है, लेकिन इसके लिए अभी ट्रेन सेवाओं को किसी भी तरह से बाधित होने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इस देशव्यापी हड़ताल के बड़े पैमाने पर होने के बावजूद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बेंगलुरु सहित कई प्रमुख शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और प्राइवेट ऑफिसेज खुले रहेंगे।
किसी भी राज्य सरकार या शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजेस बंद करने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। तो वहीं इस हड़ताल में बसों और ऑटो ई रिक्शा चालकों को भी शामिल होने का अनुमान है, क्योंकि ऑटो यूनियन है, रिक्शा यूनियन है और बस संचालन करने वाली वो जो प्राइवेट बसेस चलते हैं उनके अपने यूनियंस हैं। तो हो सकता है कि वो इसका साथ दें, जिससे कि सड़कों पर आपको भीड़ अधिक देखने को मिले अपेक्षाकृत। क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जो लोग दिल्ली में जॉब करने के लिए आते हैं उन्हें अपेक्षाकृत थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आप समय से देख रहे हैं तो आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके चलिए। ऐसे में लोगों को आज आवाजाही में परेशानी भी करनी पड़ सकती है। कुछ स्कूल्स के लिए अभिभावकों को पहले ही सलाह दे दी गई है कि वो अपनी जगह पर हालात को देखकर ही बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय लें। ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई है। यूनियंस का कहना है कि सरकारी नीतियां कर्मचारियों और किसानों के हित को नजरअंदाज कर कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचा रही हैं और इस हड़ताल को 1991 उदारीकरण नीतियों की शुरुआत के बाद से 22वां सामान्य हड़ताल माना जा रहा है। यूनियंस ने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को पिछले साल 17 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सौंपा था और जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लेना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सरकारी रिक्तियों को भरना, ये सभी तो मांगे हैं ही। इसके अलावा 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की गारंटी हो, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस है इन यूनियंस का। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी यानी 8 आवर्स शिफ्ट हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इस बंद के माध्यम से प्रभाव पड़े तो 8 घंटे की शिफ्ट का नियम लागू हो। इसके अलावा मनरेगा का शहरी क्षेत्रों में विस्तार, अग्निवीर योजना को रद्द करना, ये सभी मांगे इसमें शामिल हैं। हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार को भी रक्षा दी जाए और सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूती दी जाए, ऐसी मांगों को इसमें शामिल किया गया। जबकि ऐसी परिस्थिति में अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो अपने कार्यक्रम को हो सके तो स्थगित कर दें। अगर बहुत ज़रूरी ही है आपको कहीं जाना तो कुछ विकल्पों के बारे में सोच करके घर से निकलें। हो सकता है कि कई जगह प्रदर्शन आगे आने वाले समय में बढ़े तो आपको आवाजाही में परेशानी हो सकती है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि ऑटो, रिक्शा और बस के जो यूनियंस हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको समस्या हो सकती है और आपकी आवाजाही प्रभावित हो सकती है, या फिर आप मानसिक रूप से तैयार होकर के घर से निकलें, जिससे कि आपको परेशानी न हो और आपका काम किसी भी तरह से न रुके। तो इस बारे में अपडेट्स के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल ये फौरी तौर पर जानकारी है जिसका अभी तक व्यापक असर बंद का जो दिखाई दिया है उसके बारे में ये अपडेट्स हमने आप तक पहुँचाई, जिसमें मांगें और किस तरह से इस हड़ताल को रोका जा सकता है उसके बारे में जो यूनियंस की तरफ से जानकारी दी गई उसके बारे में विस्तारपूर्वक हमने आपको जानकारी दी। कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।